अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ लॉ का नहीं, सिर्फ रिलीजियस का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर का भी इशू है। जस्ट व्हेन वी थॉट कि पाकिस्तान ने चाइल्ड मैरिज के इशू पर प्रोग्रेस कर ली है, डिबेट ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी है, तब अचानक से एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया जाता है। आज के पाकिस्तान में जहां 40% से ज़ायद जो पॉपुलेशन है वो अंडर 18 है, ठीक है, अंडर 18 है, वहाँ कुछ लोग ओपनली कह रहे हैं कि वो 10, 12, 15 या 16 साल की बच्ची की शादी करवा सकते हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज़, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ये 112 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन का फ्यूचर का साथ खिलवाड़ है। हमारे पाकिस्तान में चिल्ड्रन की बात करें तो 112 मिलियन है, ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, लॉ, हेल्थ और रिलीजियस सब एंगल से बात करेंगे, ठीक है। रिसेंटली JUIF के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने JUIF के जो चीफ है मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया है, जहां उन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट लॉज को डिफेंड करने की बात की है। और उन्होंने पार्टी के एक और लीडर ने ये तक कह दिया है कि अगर गुस्सा आया तो 16 साल की लड़की से भी शादी कर लूँगा। नाउ लेट्स पॉज हियर। ये बात सिर्फ स्टेटमेंट की नहीं है, ये बात है एक सिग्नल की। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, अगर देखें तो इन डिफरेंट क्राइसिस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन क्राइसिस और सबसे बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन क्राइसिस। और इस सब के बीच में हम एक सेटल्ड इशू को दोबारा ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एजुकेशन की, लेट्स टॉक फैक्ट्स। पाकिस्तान में 26 मिलियन, ठीक है, 26 मिलियन जो हैं बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यस, 26 मिलियन, ये टोटल स्कूल एज चिल्ड्रन का जो है वो 38% बनता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन है? गर्ल्स। गर्ल्स जो हैं 52% तक ड्रॉप आउट है। और स्टडीज़ क्लियर शो करती है कि जो लड़कियां अर्ली मैरिजेस करती हैं वो ऑलमोस्ट स्कूल छोड़ देती हैं, उनका एजुकेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। और एक और शॉकिंग फैक्ट है कि इन 38% में से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में से 79% ने कभी मुंह नहीं देखा होता, स्कूल का यानी दरवाज़ा तक ही नहीं देखा। और इनमें से भी 68% जो बच्चे हैं वो पुअरेस्ट हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। 68% जो हैं बिलोंग टू पुअरेस्ट हाउस होल्ड, ठीक है। तो सवाल ये है, क्या हम इन लीडर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एजुकेशन क्राइसिस पे गुस्सा दिखा रहे हैं? क्या वो ये नहीं कह सकते कि ये अनएक्सेप्टेबल है? अगर चाइल्ड मैरिजेस की बात करें ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस वर्सेस हेल्थ की बात करें तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान के डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक 18.3% जो लड़कियां हैं वो शादी कर लेती हैं, और वो भी 18 से पहले, 18 एज से पहले जो है 18.3% जो बच्चियां वो शादी कर लेती हैं। और जो अगर 15 साल से बात करें तो उनकी परसेंटेज 3.6 बनती है। मतलब नियरली हर 6 में से एक लड़की जो है 6 में से एक जो है वो चाइल्ड ब्राइड बन जाती है। और इनमें से 1 से 5 एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। अब अगर बात करें प्रेगनेंसी की तो पाकिस्तान वुमेंस जो हैं, पाकिस्तानी वुमेंस वो 5.6% है जो एनीमिया का शिकार है, ठीक है।
अर्ली प्रेगनेंसीज के रिस्क भी बहुत होते हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों की लाइफ को ख़तरा होता है। कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए तो उससे हार्ट डिसीज़, किडनी फेलियर, सीवियर एनीमिया जैसी बीमारियां भी आती हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब जानते हुए भी आप अपनी बेटी की अर्ली मैरिज शादी करने के हक़ में होंगे? और अगर बात करें कि उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है, इम्पेक्ट की बात करें, तो अर्ली मैरिजेस का मतलब होता है अंडर वेट बेबीज़, ठीक है। मतलब जो बच्चा पैदा होगा शादी के बाद वो तो ऑलरेडी अंडर वेट होगा, वीक इम्यून सिस्टम होगा, प्योर न्यूट्रिशन होगी, क्योंकि जब माँ को नहीं मिलेगी, जब माँ की कम एज में होगी तो उसको कहाँ से मिलेगी। और पाकिस्तान में तो 40% जो है ना, 40% अंडर 5 चिल्ड्रन स्टंटेड हैं, ठीक है। चिल्ड्रन जो हैं स्टंटेड है, मतलब कमज़ोर है, उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही। और 17.7 जो हैं वो वैसे ही पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और 50% जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशन का शिकार है। तो यहाँ से इन फैक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर बच्चों को जो है ना प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। और अगर बात करें हेल्दी मदर्स की, सिंपल सी बात है, एक अगर हेल्दी मदर्स होंगी तो इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पे मदर्स भी लिख देती हूँ, हेल्दी मदर इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। और अगर एजुकेटेड मदर्स होंगी तो अनस्टॉपेबल पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान को फिर कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है इस तरह से। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर अब मैं लॉ और इस्लाम की बात करूँ, ठीक है, 2021 में फेडरल शरीयत ने ना 2021 में फेडरल शरीयत ने फेडरल शरीयत कोर्ट, यहाँ पे लिखती हूँ, 2021 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्लियर रूलिंग दी थी कि मिनिमम जो एज है ना इस्लाम के ख़िलाफ़, मतलब मिनिमम मैरिज एज जो है ना सेट करना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है, आप सेट कर सकते हैं। और मैरिज सिर्फ फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, बल्कि मेंटली, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी सिंध ने 2013 में लॉ पास किया था कि 18 साल ईयर जो है मिनिमम एज है, और बलूचिस्तान में नवंबर 2025 में हुआ है, और पंजाब का बिल भी रेडी है, सिर्फ केपी के रह जाता है अगर बात करें तो। मतलब पाकिस्तान स्लोली राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सिंध में चाइल्ड मैरिज जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अगर करते हैं चाइल्ड मैरिज सिंध में तो बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, इसको ऑफेंस समझा जाता है, जेल भी है, फ़ाइन भी है, पनिशमेंट में सब कुछ है। ये लॉ इसलिए नहीं बनाया गया कि कल्चर अटैक हो, ये इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन सब के दरमियान वाई दिस डिबेट इज़ डेंजरस। अब सोचिए, जब लीडर्स ओपनली कह देते हैं कि वो लॉ तोड़ देंगे, इतना सब फैक्ट्स एंड फिगर्स के बावजूद, पता मालूम होने के बावजूद, तो ग्राउंड लेवल पर क्या मैसेज आता है? कभी सोचा है? यही चाहता है कि पेरेंट्स जो है फिर प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ उसको जस्टिफाई करने लग जाती हैं अपने लीडर्स को जब वो फॉलो करती हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों का। ये डिबेट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकती है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत हैवी होता है, ठीक है, और इसकी पूरी जनरेशन जो है ना उस कॉस्ट में आ सकती है। अगर मैं आपसे एक अपील करूं तो मेरा एक सवाल यही है आपसे, और स्पेशली उन लोगों से जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपनी बेटी को 12 से 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर माँ बनना देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हेल्थ रिस्क, डिप्रेशन, कॉम्प्लिकेशन फेस करे, या आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर, टीचर, लीडर बने? तो अगर आपका जवाब सेकंड है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची पढ़े लिखे, तो फिर हमें चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ खड़ा होना ही होगा। अपने आसपास अगर आप ऐसा कुछ देखें तो फौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लाजमी लें, ठीक है। ये सिर्फ एक मोहल्ला, गली या कम्युनिटी का सवाल नहीं, ये हमारे पूरे पाकिस्तान के चिल्ड्रन, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और स्पेशल उन लड़कियों का, ठीक है, जो सब कुछ फेस करती हैं। अगर आपको लगता है कि ये इशू इम्पोर्टेंट वाकई है, तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है,
ठीक है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट में अपने राय का इजहार भी करना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।